We are talking about some questions related to consistency and intersecting lines and parallel lines के बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें बताना ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है, या कोइंसिडेंट वाला केस है, या पैरेलल वाला केस है। कोइंसिडेंट लाइन को हम कोइंसाइड भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में कभी कभार डिपेंडेंट भी दिया हुआ होगा तो उसको भी हम कोइंसाइड यानी कोइंसिडेंट वाला ही केस कह रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा था आपको कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। आपको मैंने काम की बात लिखाई थी क्या, कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू मैं 3 कर दूंगा, एंड दूसरी इक्वेशंस को मैं 4x माइनस 3y प्लस वहां पे है तो इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे कौन सा केस होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 भी हो तो हम कह देंगे कौन सा केस है, कोइंसिडेंट वाला केस है। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आया तो हम कह देंगे कौन सा केस है, ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है। और a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 तो आ जाए, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 अगर आ गया तो हम कहते हैं कि कौन सा है, पैरेलल लाइन वाला केस है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो साइन का आपको ध्यान रख के ही लगाना है। 4 अपॉन में माइनस 3, तो हम तो यहीं पे देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली बात है नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। तो 3 अपॉन में 4 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन में माइनस 3, तो हम यहीं पे कह देंगे कि कौन सा केस होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस। जहां पे हमने देखा है कि सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस ये नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस में हमने क्या पढ़ा था, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये कौन सा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस हो जाएगा। ठीक।